इस चैप्टर में हम क्या क्या चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रोथ क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होती है, किस तरीके से ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है इन प्लांट्स एंड एनिमल। हमारा पढ़ने का तरीका यही है, पहले हम प्लांट्स के ऊपर बात करते हैं और अब फिर इसके बाद हम बात करते हैं एनिमल्स के ऊपर। स्टार्ट करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से। Assalamualaikum and welcome back. So today we are going to talk about chapter number 5, that is growth and development. Start करते हैं growth and development से। क्या होती है, तो मेरे हिसाब से ये जो दो वर्ड्स लिखे हुए हैं ये उल्टे लिखे हुए हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि डेवलपमेंट जो है वो पहले होती है और ग्रोथ जो होती है वो बाद में होती है। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन आपको समझ आएगा। डेवलपमेंट कहते हैं प्रोग्रेसिव चेंजेस फ्रॉम सिंगल सेल, जिसको हम जाइगोट कहते हैं, इनटू अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जिसको हम एम्ब्रियो कहते हैं। एम्ब्रियो बन जाना या फिर एडल्ट फॉर्म बन जाना। ठीक है, क्या मतलब हुआ इस बात का? हमने देखा है जब सिंगल सेल जो होता है, ठीक है, आफ्टर फ्यूजन स्पर्म और एग की जो होती है फ्यूजन हो जाती है। अगर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो उसमें आपके पास जो सिंगल सेल होता है जिसको हम जाइगोट बोलते हैं, वो ग्रो होना शुरू हो जाता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, यानी कि वो डिवाइड होता है और वो एक एडल्ट फॉर्म की शक्ल ले लेता है। जो चेंजेस आती हैं जो थ्रू आउट द लाइफ, उसमें जो चेंजेस आ रही होती हैं वो प्रोग्रेसिव चेंजेस होती हैं। ठीक है, यानी कि प्रोग्रेस कर रहा होता है। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बनने के बाद जो एक एडल्ट फॉर्म ले लेता है उसको हम कहते हैं एम्ब्रियो, और इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं डेवलपमेंट। अब इस तरह की स्टडी को, इस तरह की चेंजेस की स्टडी को हम कहते हैं डेवलपमेंटल स्टडी या फिर डेवलपमेंटल बायोलॉजी, या फिर एक और नाम है जिसको हम कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी। जो एम्ब्रियो बन जाता है इसकी स्टडी को कहते हैं हम एम्ब्रियोलॉजी। अब क्योंकि आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि इंशाल्लाह जिनका एमबीबीएस में एडमिशन ज़रूर होगा, तो वो एम्ब्रियोलॉजी का टॉपिक एक सेपरेट सब्जेक्ट की तरह पढ़ेंगे एम्ब्रियोलॉजी को। अनदर टर्म इज़ ग्रोथ। अब एडल्ट फॉर्म में आ गया एम्ब्रियो, बच्चा यानी कि बन गया, या फिर कोई एडल्ट फॉर्म आ गई। अब वो एडल्ट फॉर्म जो होती है वो हमेशा स्मॉल होती है, छोटी होती है, और उसने ग्रो होना होता है, उसने बड़ा होना होता है। ठीक है, तो छोटे से बड़ा होना, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं कि बड़े से छोटा हो जाए, ऐसा नहीं होता। तो ये क्या है? इरिवर्सिबल, यानी कि दोबारा पलट कर नहीं आएगा। यानी छोटे से बड़ा होना, साइज में, शेप में, हाइट में, वेट में, इसको हम कहते हैं ग्रोथ। परमानेंट इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज, वेट, शेप टू गेट अ परमानेंट फॉर्म इज कॉल्ड ग्रोथ। आसान सी बात है। तो अब हम आगे बात करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट्स कैसे होती है, एंड देन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एनिमल्स कैसे होती है। स्टार्टिंग विद डेवलपमेंट इन प्लांट्स या फिर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट्स, तो किस तरीके से होती है प्लांट में डेवलपमेंट कैसे होती है? डेवलपमेंट होती है थ्रू सीड। ठीक है, सीड फॉर्मेशन होती है, और सीड बनने के बाद सीड को हम जब रखते हैं उसमें, किसमें? सॉइल में, तो उसके बाद क्या निकलता है? प्लांट निकलता है, जर्मिनेट होता है। एंड आफ्टर जर्मिनेशन, ठीक है, जर्मिनेशन के बाद जब प्लांट का साइज बढ़ता है, किस तरह साइज बढ़ता है? थ्रू रूट्स एंड शूट्स। तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ग्रोथ इन प्लांट्स। अच्छा, अब ग्रोथ होने की कुछ चीज़ें होती हैं, स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं ग्रोइंग पॉइंट्स। ठीक है, अगर आप लोअर प्लांट्स की बात करें तो लोअर प्लांट तो पूरा ही बढ़ता हुआ नज़र आता है हमें, लेकिन जो हायर प्लांट्स की अगर हम बात करें, जिसमें एंजियोस्पर्म्स होते हैं हमारे पास हायर प्लांट्स में, आपने फर्स्ट डिग्री बायोलॉजी में पढ़ा होगा हायर प्लांट्स के बारे में, तो उसमें क्या होता है? उसमें मौजूद होते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स। अब मेरिस्टेमेटिक सेल्स क्या होते हैं, मेरिस्टेम क्या होता है, इस पर मैं बात करता हूँ। देखें, प्लांट है ये आपके पास, ठीक है, ये उसकी शूट्स हैं, वो रूट्स हैं, और यहाँ पे इसकी निकलती हैं स्टेम या पे शूट्स। अब हायर प्लांट्स में क्या होता है? एक खासियत ये होती है कि उनकी जो ये रूट्स होती हैं, शूट्स होती हैं, इनके एपिकल पॉइंट यानी कि टॉप पॉइंट पे, और रूट्स के टॉप पॉइंट पे इस तरीके से एपिकल पॉइंट होता है ना, इसका एपिक यानी कि APIC, एपिकल पॉइंट। सही है, इन पॉइंट्स को कहते हैं हम ग्रोइंग पॉइंट्स। ज़रूरी नहीं है सिर्फ एपिकल पॉइंट्स हो, यहाँ पर भी इस तरफ से भी निकल सकते हैं एपिकल पॉइंट्स। ठीक है, यहाँ से भी निकल सकते हैं एपिकल पॉइंट्स। तो एक तरह के कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ से क्या हो रही होती है? ग्रोथ हो रही होती है। तो उन पॉइंट्स को हम कहते हैं ग्रोइंग पॉइंट्स। अब ऐसी जगह पे जो आपके पास टिश्यू मौजूद होता है, जो टिश्यू होता है प्लांट का, उसको हम कहते हैं मेरिस्टेम। ठीक है, तो मेरिस्टेम कौन सा टिश्यू हुआ? मेरिस्टेम हुआ आपके पास ग्रोथ टिश्यू, और ये मौजूद होता है कहाँ पर? ग्रोइंग एरिया में। ठीक है, आसान सी बात है, कुछ मुश्किल नहीं है। और ये करता क्या है? ये बेसिकली प्लांट की साइज को और लेंथ को इंक्रीज करता है। ठीक है, अनदर पॉइंट हेयर इज एपिकल मेरिस्टेम। अच्छा,
जाहिर है क्योंकि टिश्यू मेरिस्टेम है तो इसमें जो सेल्स होंगे वो कौन से होते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं। आसान सी बात है, इसमें कुछ मुश्किल बात नहीं थी। अनदर टर्म इज एपिकल मेरिस्टेम। अब जो मेरिस्टेम होता है वो मेजरली कहाँ होता है, मेरिस्टेम एपिकल साइड पे होता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं एपिकल हो, और भी जगहों पे होता है, जितने भी ग्रोइंग पॉइंट्स हो, लेकिन अगर एपिकल साइड पर है तो एपिकल साइड पे होने की वजह से क्या होगा, ये इसकी लेंथ ऐसे बढ़ाएगा, ठीक है, स्ट्रेट, समझ रहे। जब स्ट्रेट लेंथ बढ़ाएगा क्योंकि एपिक्स पर है और यहाँ से ये नीचे बढ़ाएगा, ठीक है। क्या बढ़ा रहा है, इसकी हाइट को बढ़ा रहे हैं, क्या इसके डायमीटर को बढ़ा रहे हैं, नहीं। तो हाइट को बढ़ाने वाला कौन सा होता है, एपिकल मेरिस्टेम, इसको कहते हैं हम एपिकल मेरिस्टेम, जो कि मैंने यहाँ लिखा है। और जो हाइट बढ़ाते हैं इस टाइप की ग्रोथ को हम कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ हमेशा क्या बढ़ाती है, आपके पास हाइट बढ़ाती है, या आपके पास हाइट बढ़ाती है प्लांट की, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें डिवीजन होती है सेल की, उसकी इलोंगेशन होती है और फिर उसकी मैच्योरेशन होती है, जो कि हम फेजेस ऑफ ग्रोथ में मैं आपको समझा दूंगा किस तरीके से होता है, डायग्राम भी बना के दिखाऊंगा। अच्छा, वंस द प्लांट हैज़ ग्रोन, ठीक है, प्लांट ग्रो हो चुका है। अब और एक और ग्रोइंग पॉइंट्स क्या हो सकते हैं, तो आपको याद होगा, मैंने शायद पहले समझाया था, नहीं समझाया था, लेकिन मैं बता देता हूँ। अगर आप प्लांट का यहाँ से एक पीस क्यू कट करके देखें, क्रॉस सेक्शन अगर आप देखें, ठीक है, तो क्रॉस सेक्शन में आपको नजर आएगा ये जो बाहर की लेयर है इसको हम कहते हैं एपिडर्मिस, ठीक है, एपिडर्मिस कहते हैं, यानी कि बाहर का एरिया। इसके बाद अंदर आपको नजर आएंगे यहाँ पे ये एरिया जो नजर आएगा इसको हम कहते हैं कैम्बियम, ठीक है। ये जो कैम्बियम होता है ये होता है आपके पास एक तरह से रिंग फॉर्म में होता है, और ये शामिल इसके अंदर होते हैं जाइलम, ठीक है, और इसके बाहर आते हैं फ्लोएम। या आपको शायद निशानियां पता होंगी कि जालिम को अंदर बंद रखो, तो इसीलिए जाइलम जो है वो अंदर होते हैं, इससे आपको याद रहेगा। अच्छा, अब जाइलम और फ्लोएम क्या होते हैं, आपको पता होगा, जाइलम और फ्लोएम होते हैं वस्कुलर बंडल्स, ठीक है, यानी कि ये सिलेंडर्स की फॉर्म में होते हैं, इस तरीके से सिलेंडर फॉर्म में होते हैं पूरे प्लांट में। इस तरीके से अगर हम देखें तो इस तरीके से सिलेंडर फॉर्म में होते हैं, ठीक है, इस तरीके से पूरे प्लांट में चल रहे होते हैं। और इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है वस्कुलर सिस्टम चलाना, यानी कि वाटर ऊपर नीचे करवाना। अब जाइलम जो है वो अंदर है, फ्लोएम जो है वो बाहर है, और ये बीच में जो लाइन है इसको हम कहते हैं कैम्बियम। अब कैम्बियम के पास जो टिश्यूज मौजूद होते हैं, जो सेल्स मौजूद होते हैं, ठीक है, उसको हम कहते हैं लेटरल मेरिस्टेम टिश्यू, ठीक है। अब ये लेटरल मेरिस्टेम टिश्यू क्या करता है, लेटरल मेरिस्टेम टिश्यू जो होता है वो भी इसी तरह से सिलेंड्रिकल होता है। पहली चीज़ सिलेंड्रिकल होता है, और जब इसकी ग्रोथ होती है तो यहाँ ग्रोथ होती है इसकी, कहाँ होती है, इन पॉइंट्स पे ग्रोथ होती है कैम्बियम के पास। तो जब यहाँ वो ग्रोथ करता है तो आपको जाहिर नज़र आ रहा है कि प्लांट के जब बीच में ग्रो करेगा तो प्लांट क्या होगा, मोटा होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो ये चीज़ क्या करता है, ये आपके पास सेकेंडरी ग्रोथ करता है, और सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब है डायमीटर को इंक्रीज करता है। गेट माई पॉइंट। तो फर्स्ट प्राइमरी ग्रोथ जो कि आपकी हाइट इंक्रीज करेगा, एंड सेकेंडरी ग्रोथ जो कि डायमीटर इंक्रीज करेगा प्लांट की। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है फेजेस ऑफ ग्रोथ इन प्लांट एंड कंडीशंस ऑफ ग्रोथ, कि कौन से ऐसी कंडीशंस है जिसमें ग्रोथ बढ़ जाती है या कम हो जाती है। तो फेजेस ऑफ ग्रोथ तो बहुत इजी टॉपिक है, समझाने की ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन आप फिर भी एमसीक्यूज़ में हो सकता है कभी गलती कर सकते हैं, तो पहले मैं समझा देता हूँ होता क्या है। बेसिकली फॉर्मेटिव का मतलब होता है फॉर्म होना, ठीक है। नाम से आप जब भी आप नाम से याद रखेंगे ना आसान हो जाएगा काम। फॉर्मेटिव का मतलब फॉर्म होना, तो बेसिकली होता भी यही है कि प्लांट के अंदर, ये आपके पास प्लांट का फॉर एग्जांपल एपिकल एरिया है, टॉप एरिया है, इसमें फॉर्म्स होते हैं। क्या फॉर्म होते हैं, न्यू सेल्स फॉर्म होते हैं, यानी कि सेल डिवीजन होती है। इस तरीके से न्यू फॉर्म सेल हो गए, ठीक है, बहुत सारे सेल बन गए। यहाँ पे क्या हुआ, फॉर्म हुए न्यू सेल्स, यानी कि सेल डिवीजन हुआ, सही है। नेक्स्ट स्टेप लिखा हुआ है इलोंगेशन। इलोंगेशन का मतलब होता है बढ़ना, तो यही होता है अगले स्टेप में। अगले स्टेप में ये आपके पास पहले इतना था प्लांट, अब इतना हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सेल जो हैं वो इलोंगेट होना शुरू हो गए, ठीक है, हर सेल इलोंगेट हो गया, जिसकी वजह से थोड़ी थोड़ी हाइट बढ़ गई, ठीक है, यानी कि हाइट इंक्रीज हुई है। अगला स्टेप क्या है, मैच्योरेशन। मैच्योरेशन का मतलब मैच्योर होना। तो अभी जो प्लांट जो बढ़ गए हैं अब इन्होंने मैच्योर होना है। अब मैच्योर किन चीज़ों में होते हैं, नंबर 1 सेल वॉल की जो होती है वो थिकनेस होती है। नंबर 2 सेल ऑर्गेनल्स जितने भी हैं जो सेल डिवीजन की वजह से चेंजेस आई होंगी उसके अंदर, वो सब रीएडजस्ट होंगे, ठीक है। और सेल इलोंगेशन की वजह से जो आपके पास डैमेजेस हुए हैं वो सब रिकवर होंगे। तो क्या होता है, सेल बेसिकली मैच्योर होता है, सेल वॉल थिक होती है, सेल वॉल थिक होगी एंड अदर चेंजेस आएंगे इसमें मैच्योरेशन में। सो आसान सा टॉपिक था फेज ऑफ ग्रोथ का, ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। अनदर टॉपिक वी हैव इज कंडीशंस ऑफ ग्रोथ। अब क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, एक्सटर्नली भी हो सकती है और इंटरनली भी हो सकती हैं।
इंटरनली कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं? इंटरनली हमने पढ़ा है हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, जो कि प्लांट की ग्रोथ पे असरअंदाज होते हैं। अभी हमने लास्ट ही कुछ वीडियोस में पढ़ा था कि हार्मोन्स जो हैं वो प्लांट ग्रोथ में बहुत ज़्यादा असरअंदाज होते हैं। तो कौन कौन से ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं? आप साथ साथ नाम बताएं, मैं लिखता जा रहा हूँ। नंबर 1 हमारे पास होता है ऑक्सिन, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। नंबर 2 गिबरेलिन एंड नंबर 3 एटोकाइनिन, ठीक है। तो ये जो तीन हार्मोन्स होते हैं ये क्या करते हैं? प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। लेकिन ये तो इंटरनली है। अगर हम एक्सटर्नली बात करें तो हमारे पास कौन कौन से फैक्टर्स हैं? एक्सटर्नली हमारे पास सबसे कॉमन फैक्टर है टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो बहुत वेरी करता है। तो क्या हो सकता है, नॉर्मली हमने क्या पढ़ा है, 25 से 37 डिग्री टेम्परेचर जो है वो प्लांट के लिए सूटेबल है, नॉर्मल है। अगर 37 से ज़्यादा होता है तो क्या इफेक्ट होगा, और अगर 25 और 37 के दरमियान है तो टेम्परेचर ज़्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? तो एक चीज़ आपने याद रखनी है, अगर 37 से कम है तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतनी अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर में प्लांट की ग्रोथ ज़्यादा होती है। लेकिन अगर 37 से ज़्यादा आगे चला जाता है तो प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी, क्योंकि एंजाइम्स डेड हो जाएंगे। नंबर 2 ट्रांसपायरेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी, प्लांट के अंदर मौजूद वाटर ख़त्म हो जाएगा। तो टेम्परेचर वैसे फ़ायदेमंद है, लेकिन 37 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अनदर फैक्टर इज़ लाइट। अब लाइट बहुत अलग अलग तरीके से आपके ऊपर जो प्लांट की ग्रोथ है उस पर डिपेंड कर सकती है। किस तरीके से? लाइट की इंटेंसिटी का डिफरेंस आ सकता है। इंटेंसिटी यानी कि इंटेंस होगी बहुत ज़्यादा लाइट, ठीक है। तो ज़्यादा इंटेंस जो लाइट होती है वो प्लांट की ग्रोथ ख़राब करती है, रिटार्ड कर देती है, ख़राब कर देती है। इसके अलावा अगर क्वालिटी की बात करें तो क्वालिटी में हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ कलर्स होते हैं, ठीक है, लाइट के। तो अगर रेड कलर को देखें तो रेड कलर जो है वो इलॉन्गेशन को प्रमोट करता है प्लांट में, यानी कि रेड लाइट जो है उसकी वजह से प्लांट इलॉन्गेशन करता है ज़्यादातर। और ब्लू लाइट जो है वो सेल डिवीजन में ज़्यादा हेल्प करता है। तो आपको याद रखने के लिए मैं आसानी से बता दूँ, रेड लाइट पे हमें क्या कहा जाता है? रुक जाओ, ठीक है। तो रुक जाओ से आपको याद रखना चाहिए हाथ जो है बड़ा होता है, ठीक है। तो इलॉन्गेशन, प्लांट की इलॉन्गेशन, इससे याद रख लें। बहुत सिली सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन आई थिंक जब एग्जाम के टाइम आप बैठे होंगे तो आपको याद आ जाएगा। अनदर थिंग इज़ ब्लू। तो ब्लू की स्पेलिंग अगर आप इस तरीके से लिखें, BLUO, ब्लू, तो अब आप ये देखें 2 O से आपको क्या लग रहा है? डिवीजन लग रही है ना। एक सेल से डिवीजन हो जाती है 2 सेल्स में, तो डिवीजन हो रही है। तो ये किस चीज़ को प्रमोट कर रहा है? सेल डिवीजन को। तो एक निशानी है, अगर आपको पेपर में याद आ गई तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। अनदर थिंग इज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किस तरीके से करता है इफेक्ट? ऑक्सीजन आपके प्लांट्स में मौजूद रूट्स को उसकी ग्रोथ को बढ़ाता है, ठीक है। यानी कि अगर कम ऑक्सीजन होगी तो प्लांट्स की जो रूट्स है उसकी ग्रोथ कम हो जाएगी, ठीक है। अनदर थिंग इज कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी होता है फॉर फोटोसिंथेसिस। ऑक्सीजन जरूरी होता था रेस्पायरेशन के लिए, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड आपका जरूरी होता है फॉर फोटोसिंथेसिस। तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, फूड नहीं बनेगा और प्लांट की ग्रोथ नहीं होगी। सेम एज न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे सॉइल में तो ना प्लांट की ग्रोथ होगी, ना फूड बनेगा और सारा मामला ख़राब हो जाएगा। और हार्मोन्स के ऊपर हम बात कर चुके। लास्ट टॉपिक है हमारा ग्रोथ कोरिलेशन, जो कि इसमें बहुत छोटा सा लिखा हुआ है और ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं है इसके ऊपर ध्यान देने की, क्योंकि इसमें कुछ ऐसा खास है नहीं। ग्रोथ कोरिलेशन में आपको सिर्फ बताया हुआ है प्लांट्स के 2 पार्ट्स को, यानी प्लांट्स के अंदर मौजूद 2 ऑर्गन्स के ग्रोथ आपस में साथ साथ होते रहना। कोरिलेट करना यानी कि कोरिलेट कर रहे हैं वो, यानी कि अगर मैं आपको बताऊं प्लांट्स में मौजूद अगर स्ट्रेट अगर रूट्स जा रही हैं और साइड में अगर जा रही है रूट्स, तो ये दोनों का आपस में कोरिलेशन होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर ऐसा कोरिलेशन नहीं होगा तो प्लांट यहाँ से भी लंबा होता जा रहा है, ऊपर से भी लंबा होता जा रहा है, तो प्लांट की तो कोई ग्रोथ प्रॉपर हो ही नहीं रही। तो इस तरीके से प्लांट जो होता है वो कोरिलेट करता है। कोरिलेट किसकी वजह से करता है? आपके पास एक हार्मोन होता है ऑक्सिन, ठीक है। ऑक्सिन क्या करवाता है? एपिकल डोमिनेंस करवाता है। एपिकल डोमिनेंस से क्या होता है? एपिकल डोमिनेंस से जो लेटरल प्लांट की मूवमेंट है, ये जो लेटरल वाली है ये रुक जाती है, ठीक है, ये बंद हो जाती है और प्लांट सीधा ग्रोथ करता है। इसको हम कहते हैं एपिकल डोमिनेंस, स्ट्रेट डोमिनेंस, ठीक है। लेकिन अगर एपिकल डोमिनेंस को हटा दिया जाए, यानी कि यहाँ से कट कर दिया जाए इसके एपिक्स को, तो प्लांट की ग्रोथ लेटरली शुरू हो जाएगी। इसको हम कहते हैं इनहिबिटरी इफेक्ट, ठीक है, इसको हम कहते हैं इनहिबिटरी इफेक्ट। सो दैट्स ऑल अबाउट ग्रोथ कोरिलेशन, यानी कि प्लांट के जो 2 ऑर्गन्स हैं वो एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं इन ग्रोथ और कुछ ना कुछ हार्मोन्स के थ्रू कर रहे होते हैं।